सनातन वो विद्याएं हैं जिनका न आदि है न अंत है, कभी उनका शुरुआत ही नहीं हुई और न कभी उनका अंत होगा। उनकी सिर्फ खोज हुई क्योंकि वो सब प्रकृति में है। इन पांचों तत्वों में सभी जादू, टोने, सम्मोहन, ज्ञान, ध्यान, धारणा, समाधि, सब कुछ इस प्रकृति के पांचों तत्वों में छिपा हुआ है। हम सम्मोहन के प्रति इतना आकर्षित होते हैं। ये सम्मोहन है क्या? जिसे हम हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म, इल्यूजन, ये सब आ गया सम्मोहन में। ये सम्मोहन नहीं है, ये हिप्नोटिज्म नहीं है। जो डॉक्टर मैस्मर लाए थे 1772 में, वो मैस्मरिज्म था। और मैस्मरिज्म तक वो पहुंचे क्यों थे? क्योंकि हिप्नोटिज्म जो सम्मोहन था वो सनातन है। ऋषि मुनियों के टाइम से, देवताओं के टाइम से स्वयं का सम्मोहन समाधि है और बाह्य का सम्मोहन हिप्नोटिज्म है। आप आज सम्मोहन को समझिए कि सम्मोहन आखिर है क्या। यदि मैं सम्मोहन की शक्ति रखता हूं तो वो सम्मोहन की शक्ति आप में भी है, बस आपने उसे जागृत नहीं किया है। हाउ कैन आई हिप्नोटाइज टू एनी बॉडी? कैसे मैं कर लेता हूं? वो अंदर की शक्ति मैंने वो ध्यान से, अपने धारणा से, और जब समाधि तक पहुंचे, जब मैं समाधि की स्थिति में बैठा रहता था, निरंतर बैठा रहता था, तब एक समय आया कि वो मेरे को सम्मोहन शक्ति प्राप्त हुई, जो ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। और एक होती है जो इल्यूजन से चालू होती है कि व्यक्ति पहले हाथ की कला दिखाता है और हाथ की कला दिखाते दिखाते हाथ की सफाई दिखाने लगता है कि चीज गायब हो गई। आज दुनिया का कोई सी भी जादू हो, कोई भी किसी भी प्रकार का, अगर वो जादू है, नॉट हिप्नोटिज्म, सम्मोहन नहीं है, तो किसी भी प्रकार का जादू है मेरे पास, मैं उसकी गारंटी देता हूं कि हर जादू में खोल लेगी, शक्ति रखता हूं। मैंने टोटल 12 घंटे के वीडियोस रखे हैं। जितने भी प्रकार के जादू दिखाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, उस 12 घंटे में वो सभी आ जाते हैं। मैं चाहता हूं ये चीज एक आम व्यक्ति तक पहुंचे, जागृत हो व्यक्ति समझे कि हाथ की सफाई क्या है, जादू क्या है, टोने क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, सनातन शक्तियां क्या हैं। उन सनातन शक्तियों को जानो। सनातन शक्ति से बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास सबसे आवश्यक है। हमारे जो नवयुवक है वो बुद्धि के विकसित नहीं हो रहे हैं, वो गुलाम बन रहे हैं, गुलाम। उनकी स्वयं की सोच उपज कुछ भी नहीं है, खोज कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जब पुराने समय में ध्यान में बैठते थे तो वो क्यों बैठते थे? उस खोज में जाना को, उन शक्तियों को जानने के लिए अपना जीवन समर्पित करते थे। मैं भी 12 साल से इस क्षेत्र में इसीलिए लगा हूं कि सनातन को मैं उस चीज को चुनौती दे सकूं, मैं सिद्ध कर सकूं कि विज्ञान से बढ़कर ईश्वर है। आदमी कहता है, आज जितने भी हिप्नोटिज्म को जानते हैं, सम्मोहन को जानते हैं, उनके मुख से अच्छा नहीं लगता कि वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कोई रूप नहीं। मतलब वो कई तरीके से मानते हुए भी ना मानते हैं, वो पूरा फिक्स नहीं हो पा रहे कि ईश्वर है। ईश्वर है क्योंकि तुम उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुम जितना सम्मोहन जानते हो, अगर तुम उसके और आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वो ईश्वरी शक्ति का भास होगा, तब तुम वो ईश्वरी शक्ति को जान पाओगे।
आज हम योगी ध्यान के द्वारा जब उस सम्मोहन क्रिया में पहुंचते हैं तो वो ईश्वरीय शक्ति से ही पहुंचे हैं। हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की, हमने कोई सीखा नहीं, हमने किसी के पास कोई ज्ञान नहीं लिया। यदि हमें सम्मोहन शक्ति वो मुझे प्राप्त हुई है तो मेरे को ध्यान के माध्यम से प्राप्त हुई है। और उसके लिए आपको पहले धारणा बनानी पड़ेगी, तब आप ध्यान में पहुंच पाओगे, तब आपको समाधि स्थिति में आप पहुंचोगे, तब आपको वो ऊर्जाएं प्राप्त होंगी जो प्रकृति के अंदर भरमार पड़ेगी। आप जिस ऊर्जा को लेना चाहो, मैंने जिस ऊर्जा को लेना चाहा मेरे को ईश्वर ने वह ऊर्जा दी। मैंने किसी के पास सीखने नहीं दिया। ये पर्चा बनाना भी मैंने उसी ईश्वरी शक्ति से सीखा जो समाधि की अवस्था में पहुंच गई। सब कुछ समाधि की अवस्था में वो प्राप्त हो सकता है जो आपके मन में धारणा अपना बना ली है। चाहे पतंजलि ने कहा हो, चाहे महात्मा बुद्ध ने कहा हो, चाहे महावीर स्वामी ने कहा हो, सबका आखिरी अंत यही आता है कि धारणा, ध्यान, समाधि, आपकी धारणा किसी चीज में बने। धारणा जैसे कोई स्टूडेंट होता है, उसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो वो धारणा बना लेता है। उसके लिए दुनिया में कोई न्यूज़ नहीं वो देख रहा हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, वो और चीज़ों नहीं, उसकी धारणा बनी है कि मेरे को ये टॉप करना है या मेरे को इसमें एंट्री लेनी है, मेरे को एडमिशन लेना है। एक खिलाड़ी अपनी धारणा बना लेता है। अगर खिलाड़ी अपनी धारणा नहीं बनाए और हिंदू मुस्लिम की इन बातों में लग जाए तो संभव है कि क्या वो अपने देश के लिए जो इंटरनेशनल मैच खेल रहा है उसमें वो आउटपुट दे पाए। हमारी भारतीय टीम में, क्रिकेट की टीम में कितने अन्य धर्म के लोग रहे हैं और हैं जिन्होंने कई मैच विजयी कराए, क्योंकि उनकी धारणा। और जब आप धारणा को निर्मित करेंगे तब आप उसको ध्यान करेंगे। अगर आप किसी की भी धारणा रखते हैं, वो शिव की हो, विष्णु की हो, ब्रह्मा की हो, लक्ष्मी की हो, सरस्वती की हो, तो आपको धारणा बनानी पड़ेगी, तब आप उस ध्यान में पहुंच पाएंगे, उस जगह पहुंच पाएंगे। आप जिस मूर्ति को, जिस सोच को, जिस फोटो को, जिस पिक्चर को अपना मस्तिष्क में जमा लेते हैं, बना लेते हैं। हमारा जो माइंड है, देखिए हमारा पिनाकिल ग्लैंड जो है, वो जिस चीज को समझती है हम पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। हमारा जो ये अंदर का विज्ञान है, साइंस है, वो पिक्चर के माध्यम से देख रहा होता है। तो हमारी जो सोच भी होती है वो पिक्चर के माध्यम से होती है। वो पिक्चर के माध्यम से एक फिल्म बन जाती है, जैसे एक मूवी बनती है। आपको जागना होगा, आपको अपना जो भगवान है वो अपने भीतर देखना होगा। वो समाधि का अर्थ क्या है, जो हनुमान जी का, मैं बार बार एक ही बार हर बार कहता हूं कि हनुमान जी को समझो। हनुमान जी क्या कहना चाहते थे? हनुमान जी ये कहना चाहते थे कि अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाओ, देखो, जानो, तुम्हारे भीतर ही अथाह है। उन्होंने राम और सीता को सीना जो चीर के दिखाया, उसका अर्थ ये नहीं था कि उन्होंने वास्तव में सीना फाड़ के दिखा दिया। उन्होंने बताया कि हृदय में निवास, ईश्वर मेरे को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे को अपनी समस्याओं के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब मेरे भीतर है तो मैं समस्याओं को जाऊंगा कहां से? हमने अपने विचारों के अनुसार ही जो लिखा हुआ था, जो पुराने लेख लिखे हैं, जो हमारे ग्रंथ लिखे हैं, उन्हें अपने अनुसार ही ले लिए। जैसे कितना अच्छा एक श्लोक है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का दिया हुआ, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। गुरु को कहा गया है पहले, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु को ही ब्रह्मा बताया, गुरु को ही विष्णु बताया, गुरु को ही शिव बताया, गुरु को ही साक्षात पर ब्रह्म बता दिया।
उस श्लोक को जरा ध्यान से पढ़िए तो लोगों ने कह दिया आपने वही पढ़ने लगे, उसका अर्थ निकालिए। उसका अर्थ क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, शिव गुरु है और पर ब्रह्म गुरु है। ये रूप में गुरु है और पर ब्रह्म बिना रूप में गुरु है, जिसका कोई आकार नहीं। आप जिस तरीके से चाहें, जिसको आप गुरु बनाना चाहें, आप ब्रह्मा को, आप विष्णु को, महेश को और या निराकार को, ये कह रहे हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य। हमने उसमें भी ये लगा दिया कि गुरु ही ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु ही साक्षात महेश्वर के समान है। तो उसमें पर ब्रह्म का अर्थ क्या आया? उसकी अगली लाइन का आप बताइए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, यानी निराकार। तो निराकार तो आत्मा है, परमेश्वर। आज इसीलिए कहा है आत्मा को ही परमात्मा है। और जब तक आप इन ज्ञान को नहीं समझ पाओगे तब तक आप सम्मोहन को नहीं समझ पाओगे। सम्मोहन ये हमारे ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा ध्यान के माध्यम से अंतर से खोजा गया। अंतर से खोजने के बाद उसको बाहर बताया गया कि किस तरीके से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को परेशानी हल करना। आज मैं सम्मोहन अगर मैं जानता हूं तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति की बीमारी हल कर सको, उसकी मानसिक परेशानी हल कर सको। और बिल्कुल ये सम्मोहन से की जा सकती थी और यही करते थे पहले। यदि सम्मोहन की आपको प्राप्ति हुई है तो उसका आप अच्छी चीज में उपयोग लगाएं, कमाने के लिए उपयोग नहीं लगाएं। आज भारत में बहुत कष्ट की बात है कि जितने भी सम्मोहन करता है वो एक इल्यूजन से बने, फिर मैस्मरिज्म उन्होंने सीखी, फिर 4-5 साल बाद इन सबको खेल तमाशों को दिखाने के बाद वो हिप्नोटिज्म में आए, तब उन्होंने सम्मोहन सीखा और सम्मोहन को भी खेल की तरह लेने लगे वो लोग। आप उस सनातन शक्ति के ज्ञाता हैं। ये ईश्वरी कृपा जो आप कहते हैं कि ईश्वर क्या है, तो यही ईश्वरी कृपा है कि आपको सम्मोहन शक्ति, ये शक्ति आप तक कैसे पहुंची? इन अरबों लोगों में हम आपको ही ईश्वर में क्यों दी है? कुछ मुख्य कार्य करने के लिए, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए हम आप समाज के वो कार्य कर सकते हैं। जो बड़े बड़े रोग हैं वो सम्मोहन के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं। बड़े बड़े बैर, दुश्मनी सम्मोहन के द्वारा खत्म की जा सकती है। शारीरिक कष्ट चुटकियों में हटाया जा सकता है। यह है सम्मोहन की शक्ति। ना कि सम्मोहन शक्ति को एक शो के रूप में दिखा के बेचना। ये गलत है। आज फॉरेन कंट्री में कई हिप्नोटिज्म को जानते हैं तो वो उसे दूसरे रूप में ले रही है, हमारे यहां खेल तमाशा के रूप में। अगर वास्तव में मैं देश के 10 अगर हिप्नोटाइजर हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, तो भारत से कम 50% रोगों को हटाया जा सकता। और कौन से रोगों को? शारीरिक एवं मानसिक रोगों को। जो मानसिक रोग हो चुका है, मानसिक विकलांग बन गए हैं हमारे भारतीय, उनकी सोचने की, समझने की क्षमता इसलिए खत्म हो गई है कि वो खोजना नहीं चाहते, सब कुछ पका पकाया चाहते। विचार नहीं करते स्वयं के विषय में।
मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम सनातनी जागो, तुम्हारे अंदर शक्तियों का भंडार है। आज मैं कहता हूं कि मैंने बिना गुरु के माध्यम से स्वयं की ध्यान की खोज के द्वारा वो पर्चा बनाने की शक्ति, वो विद्या को अर्जित किया जिससे के द्वारा लोग धन कमा रहे हैं। वो कला है, वो तो उससे धन कमाया जा सकता है, क्योंकि वो कोई सिद्धि नहीं। आज कोई हिंदी में पर्चा बनाता है तो मैं हिंदी में बना दूंगा, अंग्रेजी में बनाऊंगा और उर्दू में बनाऊंगा। मैं 3 भाषा में पर्चा बना सकता हूं और मैंने बनाए। इससे मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ये कला है। लेकिन सम्मोहन के द्वारा बहुत कुछ बदला जा सकता है, समाज को बदला जा सकता है। आवश्यकता है तो उन सम्मोहनकर्ताओं को आगे आने की। मैं चाहता हूं कि एक कॉन्फ्रेंस हो, वो कॉन्फ्रेंस मैं करने के लिए तैयार हूं। आप सभी सम्मोहनकर्ता हैं, रुके 2 दिन इस पर चर्चा करें। इस देश में रविंद्र, राजेंद्र, सुहानी, बहुत सारे कई ऐसे जादूगर हुए हैं जो धीरे धीरे आके एक हिप्नोटिज्म सीखी, उन्होंने सम्मोहन सीखा। उस सम्मोहन के द्वारा कितना आपने से सम्मोहन की स्टार्टिंग की कलाएं आप देख रहे हैं, इसके पीछे का आप देखिए कि क्या क्या नहीं संभव है। जो इंद्र करते थे, जो देवता करते थे, या कुछ ऋषि मुनि कर पाते थे, ये वो शक्ति है सम्मोहन शक्ति, जिसका यदि आप सदुपयोग करें तो सनातन को पुनः उस शक्ति को बल मिलेगा। वो शक्ति फिर से जागृत होगी, हमारा देश जागृत होगा। जो थोड़ी सा आडंबर की ओर बहने लगा है, सुप्त अवस्था में जाने लगा है, वो फिर जागृत अवस्था में आ जाएगा। और यदि हम आप भी इस धन की दौड़ में पीछे लग गए तो जिस प्रकार से सनातन शक्तियां धीरे 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 नष्ट हो गई हैं और आडंबर चारों ओर घोरड़ी चुका है, वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और सभी से मैं ये कहूंगा कि आप लोग जागने की कोशिश कीजिए, सम्मोहन को देखिए, वीडियोज उसके देखिए, हिप्नोटिज्म को देखिए, कैसे हो रहा होता है, क्या क्या संभव है। जो भी चीज आप असंभव सुनते हैं वो सब चीज आपको संभव लिखती है, और संभव आपके सामने सब कुछ संभव दिखता है। जो भी आपने आज तक सुना होगा, देखा होगा, वो सब आपको सम्मोहन के द्वारा संभव लगेगा। पर एक कला नहीं है, दिखाने की कला नहीं, ये सेवा की चीज है, जिसके द्वारा इस भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। मेरा अनुरोध देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, सभी से यह अनुरोध रहेगा कि यदि ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप सम्मोहन को थोड़ी गहराई से लें और सोचें कि देश के हम कुछ सम्मोहन करता यदि एक जगह एकत्रित होकर इस संबंध में वार्तालाप कर सके कि सनातन शक्ति किस प्रकार से पुनः सही अवस्था में आए। हमारे भारत में जो मानसिक और शारीरिक रोग है, जिसका सबसे ज्यादा मेरा उद्देश्य है कि इस मानसिक और शारीरिक दोषों को पूरी तरीके से हटाना,
तो जितना भी संभव है हम सभी सम्मोहन करता मिलके इन दोषों को हटाए और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखें कि सम्मोहन करताओं ने कुछ देश के लिए बहुत अच्छा किया था, जो ऋषि मुनि हमेशा करते आए हैं। जो आज हिमालय में बैठे कई ऐसे योगी हैं जो ध्यान के माध्यम से इस शक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। हम आपको ईश्वर ने वो शक्ति दी है, सम्मोहन शक्ति, उसका सदुपयोग करें और इस समाज कल्याण में लगाएं।